Hello student, this is the video on topic Executors Account, class 12, chapter 5, chapter name Retirement and Death of a Partner, subject Accountancy. What is the Executor Account? Executor Account exactly क्या है? Executor Account हमारा वो अकाउंट है जिसमें जब कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के टाइम पर एक पर्सन को मेंशन किया जाता है कि जो भी चीज़ें होंगी वो इन उसको ये पर्सन टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा वो एग्जीक्यूटर अकाउंट लीगल जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में क्या होता है, जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके जो भी अमाउंट बनता है वो उसको पेड किया जाता है, तो हम उसको कॉल करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा एक, उसमें डिफाइन किया गया कि कौन किसका क्या एग्जीक्यूटर बनेगा। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ trading firm. The firm has a fixed total capital of the rupees 60,000 held equally by the all partners. Under the partnership deed, the partners were entitled to A and B to a salary of rupees 1800 and rupees 1600 per month respectively. In the event of the death of a partner, goodwill was to be valued to year purchase of the average profit of last 3 years. The profit up to the date of the death based on the profit of previous years. ठीक है, इसमें कह रहा है पार्टनर्स वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। जो इंटरेस्ट है प्रोसीजर जिसमें ड्राइंग्स पर 5% है और कैपिटल पर 6%। That on January 1st 2011 his drawings to be to the date of death were rupees 2000 and the interest therefore thereon was rupees 60. The profit for the 3 years ended 31st March 2008, 9 and 10 were 21,200, 3,200 debit and 9,000 respectively. आगे कह रहा है प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर। ठीक है, अब देखो इसमें एज एग्जीक्यूटर में हम कैसे कैसे क्या चीजें मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं 2 ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स थी एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर? रुपीज 2000, तो 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है? 2000। ठीक है, उसके बाद उस टाइम में इंटरेस्ट कितना बना था? 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 60 रुपीज। ठीक है, जो कैपिटल थी तीनों पार्टनर्स की कितनी कितनी थी? टोटल जो कैपिटल फॉर्म की ऑफ द फर्म इक्वल टू रुपीज 60,000। A shares इक्वल टू 60,000 इंटू 1/3, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर्स के बेसिस पर 1/3 कर देंगे, यह आ जाएगा 20,000। तो यहाँ पर जो कैपिटल आएगी इसकी एग्जीक्यूटर में बाय बैलेंस BD रुपीज 20,000। ठीक है, 20,000 आ जाएगी।
जो सैलरी है वो सैलरी कितनी है, बाई एज सैलरी। जो एक ही सैलरी है इज सैलरी इक्वल टू 1800 पर मंथ है, ठीक है। एक की जो डेथ हो रही है वो 1 जनवरी 2011 को हो रही है, क्लियर है। और जो हम तो 1 जनवरी 2011 को उसकी डेथ हो रही है, तो इट मीन्स हमारा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर मीन्स 9 मंथ्स। जो सैलरी अमाउंट बना होगा हमारा 9 मंथ्स का कितना अमाउंट बना होगा, 1800 इंटू 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 18। ये आएगा इंटू 0 0 9 8 जा 72 2 9 1 जा 9 और 7 16,200 रुपीज 16,200। तो यहाँ पर जो सैलरी आ जाएगी वो 16,200 की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की थी वो कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था उसने, 20,000, ठीक है। क्योंकि जब उसकी डेथ हुई उस टाइम में जो कैपिटल वैल्यू की गई उस टाइम में जो फॉर्म हेल्ड करी हुई थी कैपिटल वो कितनी थी, 20,000। तो उसके हिस्से की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 20,000। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 20,000 एट द रेट ऑफ 6%। तो 20,000 इंटू 6/100 एंड 9/12 कर देंगे क्योंकि जनवरी में उसकी डेथ हो गई है। 9/12 20 से 20 कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 एंड 1 9 जा वो 100 9 जा 900। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, 900, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट तैयार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। पहला वर्किंग नोट हमारा इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 2010 इंटू ए शेयर्स। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट कितना है टोटल इन 2010 9,000, ठीक है, इनटू ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है
1/3, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स जब तक वो लाइव रहा है, जिंदा रहा है, तब तक कितना आएगा 9/12, ठीक है। तो 3 3 9, 3 4 12 और 4 से कट करेंगे तो 4 बन जा 4 एंड ये हो गया हमारा 4 2 8, रिमेन बचा 1, यहाँ हो गया 10, 4 2 8, फिर हमारा रिमेन बचा 2 और 4 5 20, तो ये आ जाएगा 2250, मतलब 2250 हमारा ACS ऑफ प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। लॉस, सस्पेंस, कितना आएगा 2250, ठीक है। इज शेयर ऑफ गुडविल, ए का शेयर ऑफ गुडविल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमारा टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 21,200 माइनस 32 माइनस प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 30, 20 18 21 और 31 30 21 और 9 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 27,000। जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा आएगा गुडविल का 27,000, ठीक है। अब उसमें जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो अब हमारा फॉर्मूला पुट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट अपॉन ऑफ ईयर, ठीक है, इक्वल टू 27,000 अपॉन 3 इक्वल टू ₹9,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स गुडविल इक्वल टू 9,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज था इनका 2 इक्वल टू 18,000, ठीक है। अब ACS ऑफ गुडविल इक्वल टू 9,000 इंटू जो था वो कितना 1/3, 3 6 18, 6,000 आएगा। जो 6,000 आएगा वो A और B में इनके इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आ जाएगा 3,000 ईच, ठीक है। 3,021 में आ जाएगा। तो एंट्री पोस्ट हो जाएगी हमारी Y20 कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बी की कैपिटल अकाउंट में 3,000, सी की कैपिटल अकाउंट में 3,000,
इसको टोटल कर लेंगे, जो टोटल आएगा उसमें से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट आएगा, हमने इसका टोटल कर लिया, इधर का टोटल आया हमारा 45,350 और इधर का टोटल था हमारा 2060। इसमें से 45,350 में से हमने 2060 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 43,290। ये एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट इस तरह से सॉल्व होगा ऑन द बेसिस ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर।